नमस्कार साथियों, आज हम लोग जिला पंचायत के अध्यक्ष, जिला पंचायत के सदस्य और जिला पंचायत के उपाध्यक्ष के गठन के बारे में चर्चा करेंगे। अब देखते हैं कि जो जिला पंचायत के सदस्य होते हैं, जिनको महाप्रधान कहते हैं, इनका चुनाव लगभग वहाँ की जनसंख्या जब 50,000 हो जाएगी, यानी कई ग्राम पंचायत मिल करके जब जनसंख्या 50,000 हो जाएगी, यानी ये पूछा जाता है कि जिला पंचायत के सदस्य का चुनाव कितनी जनसंख्या में होता, तो कम से कम 50,000 की जनसंख्या पे जिला पंचायत के सदस्य मतलब महाप्रधान का चुनाव होता है। और योग्यता उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए, पागल दिवालिया ना हो, भारत का नागरिक हो, न्यायालय से कोई सज़ा याफ्ता ना हो और पढ़ाई लिखाई के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। दूसरी चीज़ है कि अब अगर मान लीजिए जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होता तो यही लोग जो जिला पंचायत के सदस्य हैं, महाप्रधान लोग, उनका चुनाव कर लेंगे। अब फिर उसके बाद उपाध्यक्ष का भी चुनाव हो जाता है, उसी में से किसी को उपाध्यक्ष भी बना लिया जाता है। यानी तो एक प्रत्यक्ष चुनाव होता है, एक अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। प्रत्यक्ष का मतलब जिन्हें मतदान दे करके जनता चुनती है उनको प्रत्यक्ष चुनाव, और जिन्हें मतदान नहीं देती है तो उन्हें अप्रत्यक्ष चुनाव। अब यहाँ आप देखेंगे कि जिला पंचायत जो सदस्य होंगे उन्हें जनता मतदान देती है, यानी वोट देती है उनको, तो ये प्रत्यक्ष चुनाव हो गया। और जो जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं उनका जो चुनाव होगा अप्रत्यक्ष होगा, क्योंकि जितने जिला पंचायत के सदस्य होंगे, जो महाप्रधान कहे जाते हैं, ये लोग जो है जिला पंचायत के अध्यक्ष को चुनते हैं और उसी में से किसी न किसी को उपाध्यक्ष भी चुन लिया जाता है। समझ गए होंगे आप लोग। अब जैसे आप देखेंगे कि अब वहाँ जैसे एक ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। अब देखेंगे, थोड़ा सा देखते हैं। जिला पंचायत का गठन। अब इसमें दो चीज़ें हैं, क्या है देखिए, एक तो आपका है शहर और एक है ग्रामीण। अगर शहर में आप देखेंगे तो तीन चीज़ें आ जाएंगी: नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत। अगर मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्र की बात आप करेंगे तो इसमें आ जाएगा वही जो जिला पंचायत और ये आपका आ जाएगा क्षेत्र पंचायत और फिर आ जाएगा ग्राम पंचायत। अब हम लोग जानेंगे आज जिला पंचायत की, क्योंकि इसके पहले मैं आपको ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत के गठन और कार्यों को बता दिया था। अब हम लोग जानेंगे जिला पंचायत। यहाँ आप देखेंगे जिला पंचायत का गठन। अब जिला पंचायत के में जो होते हैं, एक होते हैं अध्यक्ष, एक होते हैं उपाध्यक्ष, एक होते हैं सदस्य। ये तीन लोग होते हैं। इन लोगों का गठन, तो पहले हम लोग सदस्य को कैसे गठन होगा, सदस्य का, किसके, जिला पंचायत के सदस्य। जिला पंचायत का सदस्य का गठन कैसे होगा, मतदान दे करके, वोट दे करके, एक तरीके से जो निर्वाचक सूची होती है। और इसकी योग्यता क्या होगी, योग्यता का मतलब योग्यता उम्र कितनी, 21 वर्ष से कम ना हो। दूसरी चीज़ है कि पागल या दिवालिया ना हो, भारत का नागरिक हो, न्यायालय से सजा याफ्ता ना हो, कोई जुर्म की ना किया हो। दूसरी चीज़ है कि शिक्षा का कोई प्रतिबंध नहीं है, पढ़ा लिखा है तब भी, नहीं पढ़ा लिखा है तब भी वो हो सकता है, दोनों चीज़ें हैं। और जनसंख्या अगर देखे जाएंगी, जनसंख्या 50,000 हो, 50,000
एक तरीके से 50,000 हो। मतलब कि एक जिला पंचायत के सदस्य के लिए, जिसको हम कहते हैं महाप्रधान कहते हैं, एक महाप्रधान के चुनाव के लिए 50,000 की जनसंख्या होनी चाहिए। अगर 50,000 की जनसंख्या नहीं है, अब उसमें बहुत सारे ग्राम पंचायत आ सकते हैं, एक पूरा क्षेत्र पंचायत ही आ सकता है। तो इस तरीके से 50,000 की जनसंख्या हो तो ये जो है चुने जाएंगे, यानी महाप्रधान जिला पंचायत के सदस्य। अब हम लोग देखेंगे कि जो अध्यक्ष हैं, यानी अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष का कैसे चुनाव होगा। इनकी भी योग्यता लगभग सेम ही है। 21 वर्ष उम्र हो, पागल या दिवालिया न हो, भारत के नागरिक हो, न्यायालय से सजायाफ्ता न हो, शिक्षा का कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन ये इनका एक चीज़ है कि इनका जो चुनाव होगा अध्यक्ष का, इनका चुनाव अप्रत्यक्ष होगा। अप्रत्यक्ष का मतलब होगा कि जो ये महाप्रधान लोग हैं, ये लोग जो है अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। अब मान लीजिए किसी भी ज़िले में, एक ज़िले में एक ही जिला पंचायत अध्यक्ष होंगे। अब जैसे मान लीजिए 75 ज़िले हैं आपने यूपी में, तो 75 जिला पंचायत अध्यक्ष भी होंगे। तो अब ये लोग जो है, मान लीजिए वहाँ जिला पंचायत सदस्य एक ज़िले में किसी भी ज़िले का नाम ले, जैसे आजमगढ़ ले लिए या बनारस ले लिए, मान लीजिए 100 लोग हैं जिला पंचायत सदस्य। जिला पंचायत सदस्य कितने हैं, मान लीजिए किसी ज़िले में 100 लोग हैं। तो अब वहाँ मान लीजिए भाई खड़ा होंगे अध्यक्ष के लिए, तो उसमें अलग अलग पार्टियों से भी लोग डिसाइड होते हैं। तो मान लीजिए 3 लोग खड़े हो गए। अब 3 लोग खड़े हो गए तो भाई तीनों लोगों 100 लोगों में से बटेगा। किसी को मान लीजिए 40 वोट मिल गया, किसी को 30 वोट मिल गया, किसी को 30 वोट मिल गया, जिसको 40 वोट मिलेगा वो जीत जाएगा। तो इस तरीके से जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष कौन करता है, यानी महाप्रधान के द्वारा, महाप्रधान के द्वारा होता है। और उसी में एक तरीके से उपाध्यक्ष का भी चुनाव इसी तरीके से हो जाता है। उपाध्यक्ष का चुनाव भी हो जाता है। हालांकि सर्वाध्यक्ष ही होते हैं, उपाध्यक्ष इनके अनुपस्थिति में जो है कार्य को करते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि अगर मान लीजिए बैठक कोई हो रही है, बैठक तो आप देखेंगे कि 2 माह में एक बार होगी। लेकिन आप यह भी सोचें कि ये जो जिला पंचायत के जो अध्यक्ष होंगे, यानी जिला पंचायत पूरा नाम से ही स्पष्ट एक जिले की बात है पंचायती राज व्यवस्था में। तो अब वहाँ पे पूरे ज़िले के विकास की बात है। अब पूरे ज़िले की विकास की बात है तो ज़िला में भाई उसी में नगर निगम भी है, नगर पालिका परिषद भी है, नगर पंचायत भी। हालांकि यहाँ थोड़ी सी और विकास हो जाते हैं, शहरी क्षेत्र है। अब ये जो होते हैं शहरी क्षेत्र होते हैं और ये जो है ग्रामीण क्षेत्र से लगे होते हैं। लेकिन जिला पंचायत का मेन काम ये होता है कि ग्राम पंचायत के विकास की बात ये करता है, गांव के विकास की बात करता है। गांव की कोई योजना परियोजना होगी, गांव के भी जो सदस्य होंगे और एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष ब्लॉक प्रमुख के ले जाके देंगे और ब्लॉक प्रमुख जो है जिला पंचायत के अध्यक्ष को देंगे। फिर ये उस प्रस्ताव को पंचायत राज मंत्रालय यानी वहाँ के राज्य सरकार को देंगे और वहाँ से फिर धन का आवंटन होगा। तो कहीं न कहीं जिला पंचायत और ग्राम पंचायत के बीच में जो क्षेत्र पंचायत होती है वह मध्यस्थता का काम करती है, क्योंकि दोनों के बीच में इधर गांव में भी है और इधर ज़िले में भी है। तो दोनों के बीच में रह करके पूरे गांव के विकास की बात जो है जिला पंचायत के सदस्य और अध्यक्ष से कह करके पूरे गांव का विकास करवाती है। जो बड़े बड़े काम होते हैं, कहीं पे रोड बनवाना है, कहीं पे नाला बनवाना है, कहीं पे बड़ी सी पुलिया बनवानी है, तो जिला पंचायत के मद के द्वारा वहाँ कार्य होता है। अब देखेंगे जो बैठक होगी 2 माह में एक बार होगी, लेकिन इस बैठक में कौन कौन लोग शामिल होंगे, बैठक में शामिल कौन कौन लोग होंगे, शामिल
कौन कौन लोग, ये भी आप जानें। इस बैठक में शामिल जो पूरे जिले की बात हो रही है ना, कोई भी जिला है मान लीजिए, तो उस जिले जो बैठक में शामिल होंगे वहाँ के जो भाई जिला पंचायत अध्यक्ष तो अध्यक्षता करेंगे ही, अगर ये नहीं रहेंगे तो उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेंगे। और बैठक में कौन कौन शामिल होंगे, बैठक में शामिल होंगे आपके यानी सांसद भी, उस जिले के सांसद। अब सांसद दो प्रकार के हैं, एक तो लोकसभा के हैं, लोकसभा के, और एक राज्यसभा के, उस जिले के लोग रहेंगे। और दूसरी चीज़ें विधायक भी होंगे, विधायक एक तो आपके होंगे विधानसभा के विधायक और एक विधान परिषद के, विधान परिषद के ये भी होंगे। और एक लोग जो है यानी क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष, क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष अर्थात कौन होंगे क्षेत्र पंचायत, आपको याद है ब्लॉक प्रमुख, ये भी होंगे। दूसरी चीज़ है कि जो नगर निगम के अध्यक्ष होते हैं उनको हम मेयर कहते हैं, हिंदी में महापौर कहते हैं, यानी ये मेयर ये भी होंगे, उसमें मेयर होंगे जिसको महापौर कहा जाता है, महापौर ये भी होंगे। और बाकी जो जिला पंचायत के जितने सदस्य हैं ये लोग भी होंगे, यानी जिला पंचायत के सदस्य भी होंगे। और कौन होंगे, इस जिला पंचायत के अध्यक्ष के साथ एक सहखातेदार होते हैं। अब चूंकि पूरे विकास की बात हो रही है, जिले की विकास की बात हो रही है, वो कौन होंगे, सीडीओ, मुख्य विकास अधिकारी, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर। तो और कौन होंगे, सीडीओ महोदय होंगे, भाई आईएएस रैंक के होते हैं ये, सीडीओ साहब होंगे, मुख्य विकास अधिकारी, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर ये होंगे। अब देखेंगे चाहे ग्राम पंचायत के अध्यक्ष की बात हो जो प्रधान होते हैं, चाहे क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष की बात हो जो ब्लॉक प्रमुख होते हैं, चाहे जिला पंचायत के अध्यक्ष की बात हो जो एक तरीके से पूरे जिले की व्यवस्था को डील करते हैं। इनके लिए शिक्षा का कोई प्रतिबंध नहीं है, पढ़ा लिखा हो तब भी ठीक है, ना पढ़ा लिखा हो तब भी वह जो है इस चुनाव में वह लड़ करके आ सकता है। अब इसलिए जो व्यवस्था बनाई गई, जैसे आप वहाँ देखेंगे जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष मतलब प्रधान होंगे, जो प्रधान होंगे उनके साथ कौन रहते हैं, वीडीओ, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी ग्राम विकास अधिकारी जिसको कहते हैं सेक्रेटरी, सचिव, वहाँ भी इनका सहखातेदार। ये चूँकि पढ़े लिखे होंगे और ये जरूरी नहीं कि प्रधान पढ़ा लिखा है कि अनपढ़ है, तो इसलिए सरकार ने ये कहा कि प्रधान के साथ एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा तो कोई भी प्लानिंग होगी तो दोनों मिल करके गांव की विकास की बात करेंगे। तो अभी देखेंगे क्षेत्र पंचायत की उसी तरीके से बात है, क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष की बात है अगर, तो क्षेत्र पंचायत का जो अध्यक्ष होता है ब्लॉक प्रमुख होता है, ब्लॉक प्रमुख होता है। अब ये तो भाई ज़रूरी नहीं कि पढ़े लिखे हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, संवैधानिक नियम है कि भाई अनपढ़ भी हो सकता है जिन्हें बीडीसी के लोग चुनेंगे। तो इनके साथ एक होते हैं बीडीओ यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, खंड विकास अधिकारी जिनको कहते हैं बीडीओ, आप देख रहे हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो इनका इनके साथ संयुक्त खाता होता है, ब्लॉक प्रमुख के साथ बीडीओ के साथ संयुक्त खाता। ये भी पीसीएस रैंक के अधिकारी होते हैं। और ये तो ब्लॉक प्रमुख जो है जो बीडीसी के द्वारा चुने जाते हैं, मतलब ग्राम के लोग जो है उनको चुनते हैं। 2000 की जनसंख्या पे एक बीडीसी का चयन होता है और बीडीसी के लोग ब्लॉक प्रमुख को चुनते हैं। उस ब्लॉक में जितने भी बीडीसी होंगे सभी लोग जो है ब्लॉक प्रमुख को चुनेंगे, अप्रत्यक्ष रूप से इनका भी चुनाव होता है। अब उसी प्रकार देखेंगे जो जिला
पंचायत के अध्यक्ष के साथ किनका होगा, CDO, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, मुख्य विकास अधिकारी, इनके साथ इनका खाता होता है। इनके लिए भी कोई बाउंडेशन नहीं, पढ़ा लिखा है कि नहीं पढ़ा लिखा है। इसलिए सरकार ने इतना अच्छी व्यवस्था की है कि भाई एक तो जनता ने जिनको चुना है, जिनको जनता ने योग्य माना है, जिनको जनता ने ये समझा कि हमारे विकास हमारे न्याय की बात करेंगे, तो उनके साथ सरकार ने कहा कि ठीक है, जनता ने चुन लिया कि भैया आप जो है जनता की फेवरेट हैं, जनता के चहेते हैं, जनता आपको लाइक की है, जनता के हित की बात आप करते हैं, लेकिन आप पढ़े लिखे अगर नहीं हैं तो जगह जगह आपको दिक्कतें आएंगी, चाहे खाता संचालन की बात हो, प्लानिंग बनाने हो, लिखने पढ़ने की बात होगी, तो उसके लिए एक सरकारी कर्मचारी भी रहेगा। भाई ये लोग तो 5 ही साल इनका कार्यकाल होगा ना, 5 साल में हट जाएंगे, लेकिन अगर कोई भी प्रोजेक्ट करोड़ों करोड़ों का जो बजट आता है तो उसके लिए ये लोग जब पढ़े लिखे रहेंगे, एक सर्विस वाले रहेंगे, तो ये लोग भी जिम्मेदार रहेंगे। जब भी उसकी जाँच होगी तो ये लोग भी फंसेंगे। तो मान लीजिए प्रधान हो गया, चाहे अध्यक्ष हो गया, चाहे इस तरीके से ब्लॉक प्रमुख हो गए, ये लोग तो 5 साल के बाद हट जाएंगे। कोई नहीं होगा कि भैया चलिए जो भी जैसे भी शासन प्रशासन चलाए, अच्छा चलाए बुरा चलाए उसके लिए। लेकिन जब इनके साथ एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा तो वो कहीं न कहीं सरकार से बंधा रहेगा, सरकारी सिस्टम से बंधा रहेगा। हालांकि संवैधानिक सिस्टम से ये लोग भी बंधे रहेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन ये लोग फिर दोबारा चुना होगा तो जीतेंगे कि हारेंगे, लेकिन ये लोग तो पूरा जितनी भी इनकी सर्विस का पीरियड है, जो भी 60 साल में रिटायर होंगे तब तक तो ये रहेंगे। तब कहीं भी कोई भी फाइल अगर जांच के दायरे में आती है तो ये लोग पकड़े जाएंगे। इसलिए सरकार ने कहा कि अगर केवल जनता के चुनाव के द्वारा ही पूरे ग्राम का विकास करना है तो सही तरीके से विकास नहीं होगा। जब इतना इतना मद जा रहा है तो उस मद के संचालन के लिए, व्यवस्था को सुचारू रूप से व्यवस्थित करने के लिए किसी न किसी पढ़े लिखे का होना उसके साथ जरूरी है। तो इस तरीके से जो है यहाँ ये पूरा सिस्टम ये चलता है पूरा। अब इसके लिए मान लीजिए कि अब कहीं का कोई भी जिला पंचायत अध्यक्ष है, वो पद से हटेगा कैसे? पद से हटने के लिए उसके लिए क्या है, पद से अगर हटना है उसको 3 तरीके से पद का हटना। मान लीजिए एक चीज़ तो ये है कि आप समझ रहे हैं भैया कि मान लीजिए वो त्याग पत्र दे दिया, क्या दे दिया? त्याग पत्र, जिसको इस्तीफा बोलते हैं, दे दिया। तो भाई त्याग पत्र दे देगा तो किसको देगा त्याग पत्र? अब यहाँ पे जो जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, जो जिला पंचायत की बात है उसमें 3 लोगों का पद है। कितने लोगों का पद है? 3 लोगों का। कौन कौन? एक तो है भैया अध्यक्ष, एक है उपाध्यक्ष, एक है सदस्य। ये 3 लोग हैं, 3 लोग हैं। अब अध्यक्ष किसको इस्तीफा देंगे? अध्यक्ष दे देंगे डीएम को। किसको देंगे? डीएम को। डीएम साहब को देंगे, जो जिला अधिकारी उस जिले के हैं उनको अपना इस्तीफा देंगे। उपाध्यक्ष देंगे अध्यक्ष को, जिला पंचायत अध्यक्ष को देंगे। सदस्य भी जिला पंचायत अध्यक्ष को देंगे। इसको आप समझ लेंगे पूरा, ये इस्तीफा जो है देंगे, यानी त्याग पत्र किसको देंगे? ये लोग अध्यक्ष देंगे डीएम को, उपाध्यक्ष देंगे अध्यक्ष को, जिला पंचायत अध्यक्ष को, सदस्य देंगे जो है जिला पंचायत अध्यक्ष को। ये चीज़ें हो गई। एक चीज़ें तो मान लीजिए डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तब भी चुनाव पुनः होगा। और दूसरी चीज़ें हैं, मान लीजिए कि जितने भी सदस्य हैं, महाप्रधान लोग हैं, उनको लग रहा है कि जिला पंचायत के अध्यक्ष सही काम नहीं कर रहे हैं, तो आधे से अधिक लोग, सपोज किया आपने कि वहाँ पे 50 लोग जिला पंचायत के सदस्य हैं, तो आधे से अधिक लोग, मान लीजिए 25 से अधिक लोग या 25 लोग भी एक प्रस्ताव बनाएंगे और उस प्रस्ताव पे सिग्नेचर करके एक एप्लीकेशन डीएम साहब को देंगे कि यहाँ का जिला पंचायत अध्यक्ष सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, इनको हटाया जाए। उसको कहते हैं अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव। कितने लोग? आधे से अधिक लोग देंगे, आधे से अधिक लोग देंगे। और ये क्या करेंगे? किसको देंगे? डीएम साहब को। डीएम साहब जिला अधिकारी साहब को देंगे उस जिले के,
और ये डीएम साहब उसको 1 माह तक अपने यहाँ इंतज़ार करेंगे और उसी 1 माह के अंदर में 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन के बीच में, यानी 15 दिन पहले ही पूरे जिला पंचायत के सदस्यों को सूचना देंगे, सभी को सूचित करेंगे कि भाई मीटिंग कोई कॉल होगी, और उस मीटिंग में सीडीओ साहब भी रहेंगे, डीएम साहब भी रहेंगे और ये सभी सदस्य भी रहेंगे। तो वहाँ ये विचार विमर्श होगा, सही है क्या है, गलत क्या है। अगर मान लीजिए किसी भी प्रकरण पे, जैसे कि कहीं पुलिया बनवाए, कहीं रोड बनवाए, कहीं ग्राम विकास के में सुंदरीकरण करवा दिए, उधर चारों तरफ तालाब का सीढ़ी बनवा दिए, कहीं पे मंदिर का चबूतरा वगैरह, मतलब कोई भी जो ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत में से संबंधित जो भी विकास का काम किए हैं, लग रहा है कि जिला पंचायत का अध्यक्ष जो है गमन किया है, मतलब कोई न कोई फॉल्ट होगा, तभी वो लोग जो है उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। और तो इस तरीके से, तो अगर मान लीजिए उसके बीच में वही 1 महीने के अंदर में 15 दिन पहले सूचना देंगे, 15 दिन के अंदर में कोई मीटिंग डिसाइड होगी डीएम के द्वारा और सभी लोग जुटेंगे, वहाँ निर्णय होगा। और उसके बाद अगर पक्ष में निर्णय आया जिला पंचायत अध्यक्ष के तो बने रहेंगे, अगर मान लीजिए सभी लोग उनके विपक्ष में चले गए तो वो हट जाएंगे। एक चीज़ और आप यह ध्यान देंगे कि यह जो अविश्वास प्रस्ताव है यह 2 साल के बाद ही जो है लाया जाएगा। जैसे मान लीजिए चुनाव हुआ 2024 में, तो 2026 के बाद ही जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, यानी 2 साल के बाद, 2 वर्ष के बाद ही जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। दूसरी चीज़ है कि मान लीजिए 26 में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और वो जिला पंचायत के अध्यक्ष नहीं हटे, उनके पक्ष में निर्णय गया, तो तुरंत फिर 1 महीने 2 महीने ऐसा नहीं है कि भैया फिर जो है 1 महीने बाद अविश्वास प्रस्ताव, फिर 1 साल के बाद जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। और दूसरी चीज़, मान लीजिए अगर अविश्वास प्रस्ताव जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं उनके विरोध में सभी एकजुट हो गए सदस्य लोग, महाप्रधान लोग, और वो हट गए, तो पुनः चुनाव होगा। अब वो चुनाव कितने दिन का होगा, मान लीजिए 24 में हुआ था, अब एक तरीके से अगर त्यागपत्र की स्थिति है तो तब भी चुनाव होगा। तो चुनाव कौन करेगा, यही लोग करेंगे जो जिला पंचायत के सदस्य हैं, इन लोगों में से ही कोई जिला पंचायत का अध्यक्ष चुना जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि 5 साल का इनका कार्यकाल होता है, 5 साल के अंदर 6 महीने पहले अगर इनका त्यागपत्र के द्वारा या अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा या मृत्यु के द्वारा अगर ये पद रिक्त हो जाता है, तब तो इसी में से किसी को उसी समय तक, मान लीजिए 24 से 29 तक ही एक तरीके से चुनाव हो जाएगा, चयन हो जाएगा, चाहे वो प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो। तो लेकिन अगर मान लीजिए उधर 6 महीना केवल बचा हुआ है, तब अगर इस तरीके से सिचुएशन आती है, तब फिर अगर चुनाव होगा तो वो अगले 5 साल के लिए होगा। तो आप जाने जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य के गठन, उनके कार्यों और एक तरीके से उनकी बैठक में कौन कौन लोग शामिल होंगे, उनके साथ सह खातेदार कौन होंगे। अगर कहीं से आपको लगता है कि कुछ और चीज़ें बेहतर हो सकती हैं तो कमेंट करें, लाइक करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।